तो कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी राज्य बिहार के गया एयरपोर्ट पर भी 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन झारखंड में लापरवाही जारी। एयरपोर्ट पर जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही, जबकि रेलवे स्टेशन पर जांच की कोई व्यवस्था तक नहीं है। लेकर लापरवाही क्यों? एयरपोर्ट पर जांच की व्यवस्था पर सवाल। रेलवे स्टेशन पर कब शुरू होगी जांच? चीन समेत कई देशों में कोरोना ने तबाही मचा रखी। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन पर जोर देने का निर्देश दिया गया है। खासकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जांच बढ़ाने को कहा गया है, लेकिन एहतियातन कदम उठाने में भी झारखंड पीछे है। एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। एयरपोर्ट पर आने वाले सैकड़ों यात्रियों की जांच के लिए सिर्फ एक स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती की गई। यही नहीं, उसे सिर्फ 1 दर्जन जांच किट दिए गए। किट के लिए हम लोग बोले हैं, आज बोला है पहुंचाने के लिए। कितना किट का मांग किया है? कम से कम 200 बोले हैं। 200 किट बोले हैं। हाँ, अभी आपके पास कितना है? अभी मात्र 1 ही डब्बा बचा हुआ है। 1 ही डब्बा बचा। कितना पीस होगा इसमें? कहीं 12-13 पीस बचा हुआ है। 12-13 पीस पहुंचाने के लिए बोला है, 10 से 11 बजे तक बोला था, अभी तक आया नहीं है। तो ये कितने लोगों का जांच हुआ अभी तक? 3 आदमी का हुआ है। 3 आदमी, तीनों नेगेटिव है। तीनों नेगेटिव। ये एंटीजन कर रहे हैं आप? रैपिड एंटीजन से हो रहा है। रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। झारखंड के पड़ोसी राज्यों में भी कोरोना के मरीज मिलने शुरू हो गए। बिहार के गया एयरपोर्ट पर 4 कोरोना पॉजिटिव मिले। बावजूद झारखंड में लापरवाही बढ़ती जा रही। एयरपोर्ट पर तो कोरोना जांच के लिए एक मेडिकल कर्मी को तैनात भी किया गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ना तो कोरोना जांच की कोई व्यवस्था है और न ही स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती। ये एग्जिट पॉइंट्स है और जहाँ से यात्री बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉपर वे में स्क्रीनिंग और जांच होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। और देख सकते हैं कि जो रेलवे से जो भी यात्री आते हैं दूर दराज से, वो दूसरे राज्यों से आते हैं, और वैसे में अगर एक भी मरीज अगर इस नए वेरिएंट्स का शिकार होकर अगर यहाँ पे आते हैं तो समझ सकते हैं कि इसकी प्रकोप यहाँ पे बढ़ने की आशंका बढ़ जाएगी। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा है। लगातार सतर्कता बरतने के निर्देश भी दे रहा है। झारखंड के अपर मुख्य सचिव भी लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। डीसी को पत्र लिखकर गाइडलाइन सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर झारखंड में अब तक कोई सतर्कता देखी नहीं जा रही। हालांकि 27 दिसंबर को व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल भी तैयारी जरूर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष और दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हर एक दौर में हमने देखा, हर एक लहर में, हर एक वेव में हमने देखा है कि जब कोरोना की एंट्री हुई है तो ये एंट्री बाहर से हुई है। यानी कि आप सोचिए कि चीन से कोई भारत पहुंचा, भारत से यानी कि दिल्ली से कोई झारखंड पहुंचा, और इस तरीके से कोरोना पहुंच गया। और इसलिए हर बार ये कोशिश की जाती है कि रेलवे स्टेशन हो या सड़क मार्ग से अगर कोई राज्य में एंट्री कर रहा हो, या एयरपोर्ट से कर रहा हो, या बस स्टैंड से कर रहा हो, वहां पर जांच की मुकम्मल व्यवस्था हो जाए, ताकि शुरुआत में ही उसकी एंट्री पर बैन कर दिया जाए, उसको स्क्रूटनाइज कर दिया जाए, फिल्टर कर दिया जाए अगर कोई संक्रमित है तो। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि लगता है कि बस खाना पूर्ति हो रही है। सरकार बैठक कर रही है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, लेकिन निचले स्तर पर चीजें क्या हो रही है, यह बहुत चौंकाने वाला और चिंता में डालने वाला है। यही लापरवाही कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर से एक बार एक और महामारी के वेव में झोंक दे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आयुष जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगियों ने यहां पर कई एक जगहों पर जाकर आज जायजा लिया और चीजें बिल्कुल अलग सी दिखी वहां पर, जो नहीं होनी चाहिए थी। यानी कि एक जो अलर्टनेस होना चाहिए था वो अलर्टनेस रहा नहीं, वो दिखा नहीं, वो है नहीं, या है तो क्यों नहीं है? शायद किट की कमी हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम सीधा रुख करते हैं सहयोगी आयुष का। आयुष, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, यही जो है मूल मंत्र है इससे पूरे कोरोना का। यानी कि टेस्ट लगातार होते रहे, ट्रैक आप किए जाते रहे कि आप मतलब क्वारंटाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और ट्रीटमेंट आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि टेस्ट यानी कि पहले दहलीज पर ही ऐसा लगता है कि झारखंड में कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है, कुछ है ही नहीं, ये कह लें। जी बिल्कुल पंकज, देखिए बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बन्ना गुप्ता ने मीडिया को संबोधित करते हुए आंकड़े गिनाए हैं, कहा है कि हमारे पास 19,000 से भी ज्यादा बेड है, जिसमें से 12,000 जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड है। साथ ही साथ उन्होंने 122 पीएसए प्लांट की बात की है।
तो इसके अलावा आपको 28 के आसपास जो है आरटीपीसीआर जो जांच के जो है आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं, जो आईसीएमआर के पास गए हुए हैं, वो सीधे कहीं ना कहीं उसे रिकॉग्नाइज होने के बाद ये चीजें आ जाएंगी। लेकिन तमाम चीजें धरी की धरी रह जाएगी जब आप टेस्ट नहीं करेंगे। देखिए किट की भारी कमी है और शायद बन्ना गुप्ता ये भूल गए कि जब तक किट आप उपलब्ध नहीं कराएंगे, आप उन स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर जांच नहीं कराएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कोरोना संक्रमित है कौन नहीं। जी हाँ, देखिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के हालात की बात करें तो आज महज जो स्वास्थ्यकर्मी है 15 किट लेकर पहुंचे और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रोजाना की आवाजाही सैकड़ों में है। तो समझिए पंकज की किस तरह से यह जांच चल रही है कि सैकड़ों लोग आ जा रहे हैं और वो कहां से आ जा रहे हैं ये पता नहीं और उनकी जांच नहीं हो रही है। और महज खाना पूर्ति 15 किट लेकर पहुंचना बेहद कह सकते हैं कि विडंबना है हमारे जो है इस व्यवस्था के लिए। तो उच्च स्तरीय बैठक हुई है, उम्मीद करते हैं कि किट कम से कम उपलब्ध कराया जाएगा और कम से कम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जो है ट्रेसिंग की व्यवस्था हो जाएगी। आपने सही कहा कि ट्रिपल टी जो है उस पर काम होनी चाहिए। सबसे पहले टेस्ट होना चाहिए, ट्रेसिंग होना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेसिंग कहां से होगी और ट्रीटमेंट आप कैसे दे पाएंगे और तमाम व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाएगी। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के हालात है। बात करें रांची रेलवे स्टेशन परिसर की तो रांची रेलवे स्टेशन परिसर पर जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। हजारों हजार की संख्या में रोज यात्री आते जाते हैं, पर उनको देखकर ऐसा मास्क को भी पहने। देखिए बन्ना गुप्ता ने सही कहा कि अभी मास्क की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन विद्यालयों की बात करें, जनवरी माह में विद्यालयों में मास्क की अनिवार्यता कर दी गई है। सभी बच्चों को मास्क पहनकर आने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में जरूरी है कि बाहर से आने वाले लोग, आप अगर बॉर्डर पे किसी की जांच करना चाहते हैं, बॉर्डर पे रोकना चाहते हैं संक्रमितों को, तो जरूरी है कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे मुस्तैदी से इसकी जो भी है तमाम चीजों का कहीं ना कहीं सकते हैं कि नियमों का पालन कराया जाए। कम से कम मास्क पहनने की बात हो, साथ ही साथ आप जांच, अगर स्वैच्छिक रूप से ही जांच की बात हो तो जांच कराने। अगर देखिए क्योंकि आप कह सकते हैं कि आप जब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो किट की थोड़ी कमी है, चलिए माना कि किट धीरे धीरे आप उपलब्ध करा देंगे, लेकिन शुरुआती दौर में जो एक काम होता है लोगों को जागरूक करने का, क्या वो जागरूक किया जाए लोगों को, आम लोगों को? क्योंकि हमने देखा है कि लगातार 2 गज दूरी मास्क जरूरी, वो घेरे जो लगातार सड़कों पर आज भी अपनी छाप छोड़ते नजर नहीं आ रहे, यानी कि दिखाते बताते कि आपका इतिहास ये गोला ही है, ये घेरा ही 2 गज वाला। तो वो चीजें क्या की जा रही, लोगों को बताया जा रहा, लोगों को लोग जागरूक खुद ही हो जाए? जी बिल्कुल। देखिए पंकज, मैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करता हूं। आज भले स्वास्थ्य विभाग के पास 15 किट है, लेकिन लोगों ने उत्सुकता दिखाई, लोगों ने स्वैच्छिक रूप से आकर जांच करवाया है और सभी नेगेटिव पाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं है, वो पहुंचते हैं, अगर उनको थोड़ी सी बहुत भी एयरपोर्ट की बात बिल्कुल अलग होती है, तो वो जांच कराते हैं। एयरपोर्ट वाली बात थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े अलग माइंडसेट वाले होते हैं, अभी आप भी जानते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे कुछ ऐसा नजारा आया कि नहीं नजर? देखिए रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन में हजारों की संख्या में जो है यात्री पहुंचते हैं, तो आपके पास किट के अलावा मैन पावर की कमी है। कम से कम वहां पर आधे दर्जन से भी ज्यादा जो है टीम बैठाए जाने की जरूरत है, तब जाकर लोग इच्छुक यात्री जो है जांच कराएंगे। देखिए वो यात्रा करके पहुंचते हैं और घंटों लाइन लगकर जांच नहीं कराएंगे। आप अगर व्यवस्था बहाल करेंगे तो लोग, इच्छुक लोग जरूर पहुंचेंगे और जांच कराएंगे। ऐसे में हम जान पाएंगे कि झारखंड में क्या कोई एक के अलावा भी अलग संक्रमित है। तो जरूरत है कि आप व्यवस्था बढ़ाएं, बैठकों का दौर करने से नहीं होगा। सबसे पहले शुरुआती दौर जो कह सकते हैं कि वो तमाम चीजों को देखना होगा कि कहां कमी रह गई है। आपके पास तमाम संसाधन जो पहले से तैयार किए वो जरूर है और उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की बात आपने कही है, लेकिन टेस्टिंग सबसे पहले जरूरत है। और अभी के दौर पे ट्रिपल टी पे चलना ही पड़ेगा। हमको टेस्ट किट चाहिए ही चाहिए और टेस्टिंग शुरू करनी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं आप देखिए, आपके ही जो सीमावर्ती राज्य जो है बिहार के, गया के बिहार में जो ये पाया गया है 4 संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा 2 की बात करें तो इसके जो गुजरात और इसके अलावा उड़ीसा में पाए गए थे। तो आपके सीमावर्ती राज्यों में संक्रमित मिल रहे हैं और उनके संपर्क में कौन से लोग आए हैं, गया से आने वालों की संख्या नहीं है, बसों में भरमार है आने वालों की, तो क्या संक्रमित ट्रैकिंग अगर नहीं, तो जरूरत है कि टेस्टिंग जो है आयुष होते रही, बहुत जरूरी है। लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए सरकार आज नहीं तो कल टेस्टिंग किट दे देगी, आज नहीं तो कल मैन पावर बढ़ा देगी, लेकिन आपको जागरूक रहना, आपको सतर्क रहना है। मीडिया अगर खबर दिखा रही है तो बेसिर पैर की खबर नहीं दिखा रही है, पुख्ता जानकारी होती है और ये तमाम वो दस्तावेजों के आधार पर दिखाती है जो चीन में चल रहा है, जो केंद्र सरकार या स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, वही जानकारी हम आपको देते हैं। तो आपको सतर्क रहना है, ये आपकी मर्जी होगी पूरी तरीके से कि आप चाहते हैं कि वो वेब देखें या कोरोना को दूर ही रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से चीजें चल रही है और कैसे अब धीरे धीरे जो है टेस्ट
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।